छूट कर आए कुछ मुसलमान लड़के 19 साल बाद बॉम्ब ब्लास्ट के आरोप, बोले छूटे कैसा, इनको वापस जेल में डालो। ये नीतीश राणे हमको हरा साम बोला, मैं बोलता हूँ तुम लाल बिच्छू है, हमको पाकिस्तान भेजेंगे। अरे किसी के बाप का मुल्क है क्या भारत? वारिस पठान पैदा हुआ है भारत में, इंशाअल्लाह ताला मरेगा तो दफनाए भी जाऊंगा भारत के अंदर। आप करोड़ों का गफला करो, करप्शन करो और बीजेपी में आ गए तो वॉशिंग पाउडर, निरमा, दूध सी सफेदी, वॉशिंग मशीन बन गया बीजेपी। बस लव जिहाद, रोड जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, खाना जिहाद, पीरा जिहाद, बस एक वर्ड मिल गया जिहाद। बिना सोचे समझे, बिना उसका मीनिंग जाने फालतू की बकवास इन लोग करते हैं। देखिए बिल्कुल पब्लिक का आप जोश देखिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे महाराष्ट्र के अंदर पूरी ताकत हिम्मत के साथ लड़ रही है नगर पालिका का चुनाव, और हमको यकीन है कि इस मरतबा हमको भारी से भारी अच्छी से कामयाबी मिलेगी। हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कॉरपोरेटर जीत के कॉरपोरेशन में जाएंगे। आप खुद देखिए लोगों के बीच में जज्बा है, जोश है, ये चाहते हैं कि मजलिस जीते, क्योंकि अब तक जो सत्ता में आए किसी ने धारावी के लिए कोई काम नहीं किया, ना मुंबई के लिए कोई काम किया। ये सिविक एम्यूनिटीज़ का चुनाव होता है, आप देखिए धारावी की हालत, गटर बह रहा है, नाले बह रहे हैं, बदबू, ना रास्ते बने हैं, ना कुछ नहीं, और ऊपर से यहाँ पे अडानी का अत्याचार चालू है। ये लोग मेरे को सब यही बोल रहे हैं, कितनों के अडानी ने घर को खा गया, कितनी मस्जिदों के इशू चल रहे हैं, तमाम इशूज़ यहाँ धारावी के अंदर आ गए। और यहाँ की जो मेन थी कांग्रेस की वर्षा जी, उन्होंने क्या काम किया? कुछ भी नहीं किया। वो तो बल्कि उन्होंने तो जब वो बेल पे छूट कर आए कुछ मुसलमान लड़के 19 साल बाद बॉम्ब ब्लास्ट के आरोप, बोले छूटे कैसा, इनको वापस जेल में डालो। और वहीं पर मालेगांव वाले छूट के आए तो उनके मुंह में दही जम गया था, नहीं बोले। दो मुहैया रवैया रखते हैं ना ये, और दिखाते सेकुलरिज्म। जनता जवाब देगी। दूसरी तरफ शिंदे साहब के खड़े शिवसेना के, ये वही शिवसेना है जिसने हमारे हुजूर की शान में जब गुस्ताखी की रामगिरी महाराज ने, इन्होंने उसका समर्थन दिया, तो कैसा उनको सपोर्ट करेंगे कोई? और गालियां हमको हरा सांप, हमको ये बोला जा रहा है। अरे ये नीतीश राणे हमको हरा सांप बोला, मैं बोलता हूँ तुम लाल बिच्छू है, जिसने संविधान को खुदेड़ खुदेड़ के खा दिया। हमको पाकिस्तान भेजेंगे। अरे किसी के बाप का मुल्क है क्या भारत? वारिस पठान पैदा हुआ है भारत में, इंशाअल्लाह ताला मरेगा तो दफनाए भी जाऊंगा भारत के अंदर। इनको जहाँ जाना है 16 तारीख को खुद पब्लिक इनको भेज देगी। क्या लगता है एमआईएम के कितने सीट्स आ सकते हैं मुंबई में? देखिए इंशाल्लाह अभी हम 30 सीट पे तो एमआईएम मुंबई में लड़ रही है, और हमको यकीन है कि काफ़ी भारी तादाद में एमआईएम को यहाँ पे कामयाबी मिलेगी। कल आपने देखा असद ओवैसी साहब का जलसा हुआ गोवंडी के अंदर, कितनी पब्लिक, हज़ारों की तादाद में लोग आए, और तमाम एक ही चीज़ मोहब्बतों से नवाज रहे हैं हमको। तो हमको यकीन है कि इस मरतबा अच्छी रीत से जीतोगे। जनता जनार्दन है, जनता हमको वोटों से नवाजेगी। मगर यहाँ आप देखो ना बीजेपी, कल देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री स्टेज से खड़े होकर बोल रहे हैं कि वारिस पठान ने कहा हिजाब पहनने वाली बनेगी, ये वो खान पठान सेठ क्यों नहीं बन सकता। अरे साहब, हम तो संविधान को मानने वाले लोग हैं। आप संविधान की शपथ लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने, आप संविधान का कत्ल कर रहे हो, गला घोट रहे हो। आप कौन होते हो बोला? संविधान में कहाँ लिखा है कि ये बनेगा या ये बनेगा, ये नहीं बनेगा? वारिस पठान ने तो जवाब दिया, पत्रकार ने जब कहा कि बीजेपी के मंत्रियों का ये बोलना है कि आई लव महादेव बोलने वाला बनेगा, हिंदू बनेगा, मुंबई का बनेगा, बोले बिल्कुल। तो क्या वारिस पठान के मुंह में जुबान नहीं है? मैं तो संविधान की बात कर रहा हूँ। अगर वो बन सकता है तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला क्यों नहीं बन सकता? खान पठान शेख सैयद कुरैशी अंसारी क्यों नहीं बन सकता? और बिल्कुल एक दिन हमारी हिजाब पहनने वाली मुसलमान बहन भी मेयर बन सकती है। अरे भाई साहब, जब देश का प्रेसिडेंट बन सकता है मुसलमान, चीफ जस्टिस बन सकते हैं मुसलमान, गवर्नर बन सकते हैं, एमपीज बन सकते हैं मुस्लिम, और महाराष्ट्र में भी अंतुले साहब सीएम भी थे, मेयर भी बन चुके, तो क्यों नहीं बन सकती फिर हिजाब पहनने वाली मुसलमान बहन मुंबई की मेयर? तो हमको धमकी ये वो, तो ये उनको समझाइए फडणवीस साहब, संविधान सर्वोपरि पर है। संविधान के हिसाब से जनता जिसको मोहब्बत से नवाजेगी, वोटों से नवाजेगी, बनेगा। लेकिन इस तरह बोलेगा यही बनेगा तो मैं फिर जवाब दूंगा। मेरा जवाब यही रहेगा कि इंशाअल्लाह ताला एक दिन ये भी बन सकते हैं। कहीं ना कहीं जो अजित पवार की एनसीपी है वो महायुति से बाहर आ चुकी है, और नवाब मलिक भी लोकल बॉडी के हेड है, तो वो भी लड़ रही है, कहीं ना कहीं माइनॉरिटी को अट्रैक्ट करने के लिए बाहर आई है। क्या लगता है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए साहब, कौन किसके साथ अब तक तो ये समझ में नहीं आ रहा है। कल अजीत पवार ने कहा मैंने 70,000 करोड़ का घपला किया, फिर भी आज मैं बीजेपी के साथ हूँ। मतलब आप करोड़ों का घपला करो, करप्शन करो, और बीजेपी में आ गए तो वॉशिंग पाउडर, निरमा, दूध सी सफेदी, वॉशिंग मशीन बन गया बीजेपी। यही मोदी जी थे जिन्होंने मंच से खड़े होकर कहा था कि अजीत दादा ने 30,000 करोड़ 70,000 करोड़ का घपला कर दिया।
वही 2-3 महीने में अजीत पवार जाके मोदी के पास गोद में जाके बैठ गया। भूल गए साफ। यही देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो अजीत दादा को जेल में डालेंगे, इन जेल अजीत दादा पिसिंग चक्की, पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग बोला था ना। अब क्या हो गया, आप और अजीत दादा दोनों बैठकर तो मलाई जैम खाइंग 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 हो गया। अब तो कुछ नहीं, क्या एक्शन लेंगे आप इनके खिलाफ? क्यों कोई बात नहीं करता अजीत दादा के खिलाफ? करप्शन को तो खत्म करना है ना। तो कल को कोई भी करप्शन करेगा, कोई का बीजेपी में आएगा, वॉशिंग मशीन से धुल जाएगा। तो वो लो एक्शन, फिर अगर ताकत है हिम्मत है करके दिखाओ। मोहन भागवत जी का एक बयान आया है, लव जिहाद के ऊपर उन्होंने टिप्पणी की है, किस तरह से देखते हैं उनके उस बयान को? देखिए, सबसे पहले तो इनको लव जिहाद का मतलब पूछिए क्या है। जिहाद का मतलब भी नहीं मालूम इनको। बोले डिफाइन करो लव जिहाद का मतलब क्या होता है, इनको नहीं पता। हजारों केस हो गए लव जिहाद के। आप बताओ मुझे कौन से स्टेट में कितने हुए लव जिहाद के केस, बताइए हमको, बताओ। इनके पास डेटा नहीं है। अरे इन्हीं के मंत्री महाराष्ट्र में खड़े होके बोले हजारों केस लव जिहाद के हो गए। खोदा पहाड़ निकला चूहा कुछ नहीं निकला। ये लोग संसद के अंदर बहस करने के लिए तैयार नहीं है। और इतना ही नहीं, एक अगर 18-19 साल का लड़का या लड़की जिसको कानूनी इजाज़त देता है कि वो अपनी मनपसंद से प्यार करे, शादी करे, ये कौन होते हैं उसको रोकने वाले? कानूनी अगर कोई कर रहा है। अब क्या बीजेपी के ही कितने मंत्री है जिन्होंने इंटरकास्ट मैरिज की है, मुसलमानों के नॉन मुस्लिम से शादी की है? कितने सुपरस्टार्स हैं जिन्होंने मुसलमान होते हुए नॉन मुस्लिम लड़की से शादी की है? तो क्या ये सब जिहाद था? ये सब लव जिहाद है? तो ये इंटरकास्ट मैरिज को बस लव जिहाद, रोड जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद, खाना जिहाद, पीरा जिहाद, बस एक वर्ड मिल गया जिहाद। बिना सोचे समझे, बिना उसका मीनिंग जाने फालतू की बकवास इन लोग करते हैं और कुछ नहीं। देश में सिर्फ नफरत फैलाना है, मोहब्बत को खत्म करना है, ध्रुवीकरण करना है, संविधान का गला घोटना है और लोगों का ध्यान भटकाना है। इसलिए हर आए दिन मुसलमानों को टारगेट करके इस तरह अनाप शनाप बकवास करते हैं।